जय हिंद बच्चा। देखो, 9th क्लास का ये एक टॉपिक है जिसमें कंस्ट्रक्शन, शायद कंस्ट्रक्शन है ना ये चैप्टर का नाम, है ना। तो इस कंस्ट्रक्शन में कुछ टाइप है बच्चा जो सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं बच्चों का, है ना। ये दो टाइप पे अपन डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला टाइप मैं आपको बता दूं, व्हेन 3 साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन, है ना। देख बच्चा आर्यन, जिसमें 3 साइड है, मतलब 3 साइड आपको ऑलरेडी गिवन रहेगी, ए बी, बी सी और सी डी, किसके, क्वाड्रिलेटर के। अच्छा, क्वाड्रिलेटर किसको बोलते रहे, जिसको 4 एंगल, जिसमें 4 एंगल और 4 साइड रहते हैं, कॉम्बिनेशन समझ जाना कि भाई क्वाड्रिलेटरल है, बराबर है। तो इसका मतलब फिक्स्ड है कि आपको अभी फिलहाल में जो ये टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आपको 3 साइड गिवन है और 2 एंगल गिवन रहेंगे, तो आपको क्वाड्रिलेटर बनाना है, ठीक है। तो देख बच्चा, जनरली देखो ऐसे क्वाड्रिलेटर रहता है। जनरली एक ऐसे आप किसी भी हालत में रैंडमली आपके दिमाग में जिस हिसाब से क्वाड्रिलेटर बन रहा है वैसे बना दो साइड में एज अ रफ। कंस्ट्रक्शन तो बहुत दूर की बात हो गई, हम पहले ही भिड़ जाते हैं वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, समझ रहे हो बात को। वैसा नहीं करना, पहले बच्चा एक रफ डायग्राम बनाओ, रफ डायग्राम। अब रफ में भी कौन सा सिलेक्शन करोगे, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ए बी सी डी बोला है ना, तो क्या पी क्यू आर एस निकालोगे क्या, ए बी सी डी बोला है तो ए बी सी डी ऐसे रखना है। अब उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू कि भाई ए बी कहां पे रखना, बी सी कहां पे रखना, सी डी कहां पे रखना। तो देखो बच्चा, ये एंगल बताएगा आपको। कभी भी एक चीज याद रखना, जो भी एंगल्स आपको गिवन है वो एंगल्स नीचे आने चाहिए एज अ बेस। कहां आने चाहिए, नीचे आने चाहिए। तो नीचे कौन से, देखो अगर सपोज मैं देखूं तो एंगल कभी भी बीच वाला जो पर्टिकुलर अल्फाबेट है वही डिटरमाइन कराता है। तो एंगल बी को डिफाइन कौन कर रहा है, 80 डिग्री। एंगल सी, एंगल ए को डिफाइन कौन कर रहा है, 120 डिग्री। मतलब ये बी और ए ये कहां पे रहने चाहिए, बेस में रहने चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा एग्जांपल बोलता, समझा। इधर आ सामने थोड़ा सा, है ना। तो बी और ए कहां पे रहने वाले हैं, एज अ बेस। मतलब एक तो इधर ए रखो या इधर बी रखो, मर्जी तुम्हारी, समझ रहे हो बच्चा। 2 पॉइंट आपके पक्के हो गए। ए ये है, बी ये है, तो ये क्या रहेगा, और ये क्या रहेगा, समझ में आया। आप ए बी सी डी ऐसे ही क्यों लिया करके, नहीं तो कोई कोई ए इधर भी रख सकता था, इधर भी रख सकता था, लेकिन हमने ए और बी नीचे ही क्यों लिया, क्योंकि वही एंगल का हिस्सा है जो कि मुझे बेस बताएगा। गेट इट। चलो अब ये कितना है बच्चा, 80 डिग्री। और नहीं सॉरी, एंगल बी 80 डिग्री है, एंगल बी 80 डिग्री है और एंगल ए कितना है, 120 डिग्री। क्या ये बात यहां तक पकड़ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी नामक चीज आपके पास है क्या, अरे है ना, साइड कितना, 3.6 लिख दो। उसके बाद क्या बी सी आपके पास है क्या, अरे है, लिख दो 4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो एडी है क्या, अरे रे रे जम गया काम, 5 सेंटीमीटर। बात आई क्या पकड़ में यहां तक, ये अपने आप निकल जाएगी, बात की बात है। लेकिन जो मेजरमेंट एग्जैक्ट में आपको गिवन है एज अ रफ, पहले बना के रेडी रखना, ये आपका परम कर्तव्य है। क्या ये बात पकड़ में आई, समझ लगा होगा तुले। अच्छा, अब देखो कंस्ट्रक्शन पे बैठते हैं। कुछ नहीं, पहले बेस निकालो कितना, अरे ओक टिच पेंसिल आएगा है। चलो देखते हैं। हाँ 3.6। अब देख रहे बच्चा, 3.6 पहले बनाओ, ठीक है। अब देखो बच्चा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसा चालू करते, अरे रे 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 3 पॉइंट, अरे काय के लेगा, पहले देखना ये 3.6 यहाँ पे है ना, ठीक है। इसको पहले डॉट कर दो और अब लेके आओ, अपने आप 3.6 पे रुकता हो, खत्म काम। तो इसको पहली फुर्सत में नामकरण दे दो ए और बी, क्योंकि इतना पता है ना बच्चा, यहाँ पे डी रहने वाला है, इधर सी रहने वाला है। ये जजमेंट पहले ही दिमाग को दो कि तू ये ती रहना रहा है ना, तू ये ती रहना रहा है। बात आई क्या पकड़ में, समझ रहे हो बातों को। अब मुझे एक बात बता, ए पे कितना डिग्री है रे बाबा, 120 डिग्री। मैंने आपको डिग्री के रिगार्डिंग इसमें कंसेप्ट बताया था, जब आप प्रोटेक्टर को लेफ्ट में रखते हो तो राइट से गिनना, कहां से गिनना, राइट से। और अगर सपोज राइट में रखू तो लेफ्ट से गिनना। क्या ये बात पकड़ में आई। तो अगर मैं ए मतलब राइट में, लेफ्ट में रख रहा खुद के बराबर है, तो आप गिनना कहां से स्टार्ट करोगे बच्चा, राइट से। तो राइट का 0 डिग्री से, नहीं तो 120 बोला ना, तो 120 यहाँ पे भी दिखता, बड़े खुश हो जाते, और रे दिसला 120। अबे बाबा, ये 120 वो नहीं है, 120 कहां से बोला है उसने, ये 0 डिग्री से, 0 डिग्री से 120 कहां पे आया, ये है, तो ये 120 है। क्या ये बात पकड़ में आई, गेट इट। तो इसको पहली फुर्सत में बड़े जात का ऐसे पहले ही लेके चले जाओ, ये अरे गया,
ठीक है, और हल्के हाथों से बनाओ, कोई कोई पता नहीं मन न माने ऐसे रहट के करते हैं और डबल डबल घोटते हैं, ये समझ रहे बात को, बात ही पकड़ में। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं तो भी डी है, हमको नहीं पता। अब दूसरा कौन सा एंगल है, 80 डिग्री, उसको भी पहली फुर्सत में बना के रख दो। अच्छा, अब मैं राइट में रख रहा, तो राइट में रखूंगा तो कहाँ पे होगा बच्चा, कहाँ से गिनूंगा, लेफ्ट से गिनूंगा, क्योंकि इधर भी 80 दिखता मेरे को, हाँ ये देख 80 दिखता है, मर गए वो अगर हुआ तो। ठीक है, अब देख बच्चा, अगर सपोज मैं 0 से यहाँ 80 गिनूंगा तो ये 80 यहाँ पे आता, गेट इट, अरे बात ही पकड़ में तो बोलो। चलो अब, अरे कोटी होता का विसरलो, हाँ का नाही येती होता गोटी दिसते, हाँ 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 ठीक है, ये लेकर हाँ मग के नहीं, इसको जोड़ देता मैं ऐसा, हाँ जोड़ दे धीरे धीरे हल्के हाथों से, हाँ बिल्कुल ऐसे हल्के हाथों से निकाल दिए। और अच्छे खासे लंबे लंबे लाइन लो, बाद में देखा जाएगा, काटते पीट करते बैठेंगे बनने के बाद रे, पहले छोटे छोटे निकालोगे तो फिर और बढ़ाना पड़ता है, वो डबल कसरत नहीं करना, लेबरस वर्क, ठीक है ना, लेबर समान काम नहीं करना है अपने को, एक बार बना दिए फिर बाद में मिटाते बैठेंगे। ठीक है, अब देख, क्योंकि जितना नीट एंड क्लीन दिखेगा ना बच्चा, उतने बाकी मार्क मिलते हैं, और सामने वाला चेक करने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, अरे रे रे फुट्टा बड़ा चांगला है। ठीक है ना, अब उसके बाद, अब डी इधर है ना, तो क्या इधर बनाओगे क्या, तो डी का मेजरमेंट लोगे, तो ए से डी तक का मेजरमेंट कितना है बच्चा, 5। अरे रे 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 5 कौटी आए, 5 ये पकड़ा, ये इसका भी मैंने बताया था आपको फंडा, इस पे छेद कर देना, ठीक है, 0 पे, अरे रे रे 5, अरे 5 तो बना चुका है रे पहले से, 4.5 है नहीं ना बच्चा, देख ये 0, ओके ये है 5, ओके, तो ये कितना हो गया 5। अब ए से डी तक 5 है कि बी से डी तक 5 है, ए से डी बोल रहा है ना, एडी बोल रहा है, तो ए, अरे अरे ये कहाँ पे, ये डी पॉइंट मिल गया तुमको, पहली फुर्सत में इसको डी दे दो, अरे दिए, रबर देना का, हाँ ये है, ठीक है। अब बी से सी तक, बीसी है क्या अपने पास, अभी बी आहे किती, 4 सेंटीमीटर, चलो जज करो बी को, रे रे कुठे गेला गा, यत्ती रखतो मी, यत्ती ठेवतो यत्ती, हाँ कितना है रे वो, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर कहाँ से है वो, 4 सेंटीमीटर बी से सी तक, तो इसको बी पर रखता ऐसा ऐसा मार दे, अच्छा ठीक है, यत्थे, हाँ तो ये क्या है बच्चा, सी। भाई यार तुम्हारा टारगेट तो अच्छी हो गया, इसको निकाला था आपने 120 डिग्री, इसको निकाला था 80 डिग्री, ये आपने निकाला था 3.6, ये आपने अभी चौक मारा 4 सेंटीमीटर का, ये आपने मारा 5 सेंटीमीटर का। जो जो चीज़ें आप करते हो उन चीज़ों को नामकरण पहले दे दो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता किसका क्या नाम है, ठीक है ना। तो अब बच्चा डी और सी क्या सेपरेट में निकाल के बैठो ना, मिल गया ना डी और सी पॉइंट, कुछ मत करो, इसको ऐसा पकड़ो, इसको ऐसा यथे रखो और ऐसा हल्के हाथों से जोड़ दो, है ना। तो देख ए बी सी डी मिल गया। अब कुछ मत करो, ये जो पोती पुरान फालतू का दिख रहा है ना, इसको हल्का हल्का ऐसा मिटा के रख दो, समझ रहे बातों को, ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल। क्या ये बात पकड़ में आई सभी को? पक्का? तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अगर सपोज आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, ठीक है, व्हेन 3 एंगल्स आर गिवन एंड साइड्स आर गिवन, जब 3 एंगल रहेंगे और साइड गिवन रहेंगे तब कैसे बनाना, अगर आप जानना चाहते हो तो क्या बोलते, कुछ तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर सपोज सच में जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो बोल देना, ठीक है बच्चा। ओके, तो चलो ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।